नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे। सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन +2 क्लास का। तो उसका 7th सम है सेकंड एक्सरसाइज का। tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। ये वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करनी है और x की वैल्यू जो है लेस देन पाई है। तो करते हैं सिंप्लीफाई इसको। जो है कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स का रिजल्ट जो है हमने +1 क्लास का जो रिजल्ट है वो हम यूज करते हैं। 1 माइनस कोस 2a जो होता है वो उसको हाफ हैंडल में हम चेंज कर लें अगर, तो वो होगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कोस 2a ये होता है 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ रूट साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। ये होगा tan स्क्वायर x/2 और tan स्क्वायर x/2 है तो रूट इसका हटाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ tan x/2 देन इट इज इक्वल टू x/2। तो ये हमारा 7th सम था। नेक्स्ट जो है 8th सम हमारा, इसको सिंप्लीफाई हमने करना है और x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में है। तो कोस माइनस साइन, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर इसको हम कोस से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, कोस से डिवाइड कर दिया इसके एंगल में। तो ये बन गया कोस बाई कोस, ये हो गया साइन बाई कोस। ये तो न्यूमरेटर को डिवाइड किया, सेम हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया ताकि जो है क्वेश्चन की वैल्यू के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट ना हो और वो बैलेंस रहे। तो हमारे पास ये था tan इनवर्स ऑफ कोस बाई कोस 1 हो गया और साइन बाई कोस ये होगा tan। तो ये होगा 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x ये जो है हमारा रिजल्ट है। +1 का जो है आइडेंटिटी है क्या है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है tan π/4 माइनस x, क्योंकि tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b और 1 माइनस tan a तो माइनस में है तो यहाँ ऊपर माइनस है तो ये माइनस है। tan इनवर्स ये tan कैंसिल होके और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा π/4 माइनस x और x की वैल्यू जो है पाई से 0 और पाई के बीच में है। तो ये हमारा आंसर आएगा π/4 माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x ओवर √a² माइनस x² और x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन a है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू a साइन थीटा लेट कर लिया हमने। a साइन थीटा क्यों किया, क्योंकि साइन बाई कोस आ जाएगा, tan से tan खत्म हो जाएगा। चलिए x को a साइन थीटा मान लिया तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो होगी x बाई a और थीटा जो होगा वो होगा साइन इनवर्स x बाई a अगर हमें जरूरत पड़ी तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन था हमारा tan इनवर्स x ओवर √a² माइनस x²। तो tan इनवर्स x की वैल्यू हमने पुट की, x की जगह हमने पुट कर दिया a साइन थीटा ओवर √a² माइनस x²। तो a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा देखिए, tan इनवर्स a साइन थीटा ओवर √a² यहाँ से कॉमन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है जी tan इनवर्स a साइन थीटा ओवर यहाँ से a² कॉमन, a² का रूट जो है वो होगा a, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर आएगा और कोस स्क्वायर का रूट जो होगा वो होगा कोस, a से a कैंसिल तो ये आएगा tan इनवर्स tan थीटा
और tan इनवर्स tan थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होगा, और थीटा हमने किसको माना हुआ है, थीटा जो है हमारा साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये हमारा जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब ओवर a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं ये अगर यहाँ पे x की जगह tan थीटा आ जाता है तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो कॉमन निकालना पड़ेगा, इसलिए a tan थीटा हमने लेट किया। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी x बाई ए इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी टेन इनवर्स x बाई ए। लास्ट में जरूरत पड़ेगी हमें। चलिए कीजिएगा पुट। क्या बनता है ये बनेगा टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू x की जगह हमने क्या माना हुआ a टेन थीटा, तो a टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बाई ए क्यूब एज इट इज, और 3a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। जहां भी x था उसकी जगह ए टेन थीटा हमने पुट किया। तो क्वेश्चन ये हमारा बनेगा टेन इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन थीटा टेन क्यूब थीटा ओवर ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर से और नीचे से ए क्यूब हमारा कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए। तो ये बनेगा टेन इनवर्स ए क्यूब, अगर यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं हमें तो ये बनेगा हमारा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर, नीचे से भी ए क्यूब कॉमन है तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो रिजल्ट है हमारा, ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ये टेन 3 थीटा का रिजल्ट है। तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होकर ये बच गया 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखी हुई है, तो ये होगा 3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। 11th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेन इनवर्स 2 कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू जो है वो 1/2 कितनी होती है, जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली थी एक्सरसाइज में फर्स्ट में। तो 1/2 हमारा होता है कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। साइन इनवर्स 1/2 जो है वो 30 डिग्री पे होता है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये हमारी 30 डिग्री है। तो ये हमारा हो जाएगा जी टेन इनवर्स 2 कोस, ये कैंसिल हो गया हमारा। तो इसका जो एंगल बनता है वो हमारा बनेगा π/3। अब हमें cos π/3 की वैल्यू चाहिए। cos π/3 की वैल्यू जो है हमारी cos π/3 cos 60, तो ये होगी √3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 कितने डिग्री पे होता है, ये हमारा होता है जी 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री की वैल्यू यानी कि π/3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो π/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक रिजल्ट हमने किया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स अगर था तो उसकी वैल्यू जो थी वो थी हमारी π/2। रिजल्ट है हमारा इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम हमने किया था तो वहाँ। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये π/2 है, क्योंकि दोनों जगह एंगल सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कोट ऑफ π/2, और कोट π/2 की वैल्यू जो है वो होती है 0। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ऑफ 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करनी है और मोड x लेस देन 1 है, y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1। तो इसके जो है अलग अलग पार्ट हम कर लेते हैं, लास्ट में जो है इसमें पुट कर देंगे। एक पार्ट तो हमारा ये है और एक पार्ट ये है। पहले इन दोनों की वैल्यू जो है हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमारे इसकी वैल्यू जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लेट किया x इक्वल टू tan थीटा, मैंने लेट कर लिया। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो होगी tan इनवर्स x। तो ये देखिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्योंकि इसकी जगह मैंने थीटा लेट किया है 2, एक्स की जगह tan थीटा लेट किया है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो है बनेगा सोल होके साइन इनवर्स ऑफ 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। तो ये हमारा जो है साइन से कैंसिल हो गया, आ गया 2 थीटा और थीटा हमारा tan इनवर्स है। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x। यानी कि इस वैल्यू की जगह मैं यूज कर सकता हूं 2 tan इनवर्स x। फिर हमने ये दूसरी वैल्यू निकाली। तो ये हमारे पास है जी कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लेट किया मैंने y को, इसको हमने मान लिया tan फाई, क्योंकि थीटा तो हम यहाँ पे ले चुके हैं, तो इसको अलग नोटेशन दे दिया हमने tan फाई। तो फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी tan इनवर्स y। तो देखिए क्या बनेगा, ये कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये हो गया जी कोस इनवर्स, ये कोस 2a का फॉर्मूला है कोस 2 फाई, और ये a कैंसिल होके ये आ गया कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 फाई। तो ये बचेगा 2 फाई, और 2 फाई जो हमारा tan इनवर्स y है, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स y। यानी कि ये वैल्यू हमारी 2 tan इनवर्स x आई है और ये वैल्यू हमारी 2 tan इनवर्स y आई है। अब इन दोनों को जो क्वेश्चन में हम कंबाइन कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा था टेंजेंट ऑफ 1/2 इनटू ये वैल्यू, और इस वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस ये वैल्यू, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन निकाल के और ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पे अगेन रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो ये रिजल्ट जो होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से ये tan कैंसिल होके हमारे पास बचेगा आंसर x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और जो एक्स वाई की जो वैल्यू है ये हमारी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारी क्या दी हुई है, इसने लेस देन 1 दी हुई है। तो ठीक है, 1 नहीं, टोटल मतलब ये है 1 नहीं हो। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू 1 के इक्वल दी हुई है, तो इसी का यूज करेंगे हम और इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 को मैंने लिख लिया साइन π/2। ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देन साइन से साइन हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2। ठीक है, अब
ये जो है इसको हम ख़त्म करें तो इसके लिए हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया इसमें कोस इनवर्स 1/5। तो अगर बैलेंस है इक्वेशन तो कुछ बढ़ाया है तो हमें कुछ घटाना भी पड़ेगा, इतना ही मैंने घटा दिया। और ये कोस इनवर्स x एज इट इज और ये π/2 एज इट इज। ये वैल्यू π/2 के इक्वल थी तो इधर यही बढ़ा दिया यही घटा दिया, बाकी टर्म्स ऐसे के ऐसे हमने लिखी। ये क्यों बढ़ाया ये क्यों घटाया, क्योंकि अब इसकी वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू जो है वो होती है π/2। तो इसकी जगह मैं π/2 लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कोस इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स 1/5, इसको इक्वल से इधर ले गए तो ये आ गया कोस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1/5। दोनों इक्वल हैं भाई, इक्वल हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5। और हमने वैल्यू किसके निकालनी थी क्वेश्चन में, x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमारा आंसर होगा।